प्राचीन भारत का इतिहास प्रैक्टिस सेट। क्वेश्चन नंबर 1 है, मेगास्थनीज मौर्य समाज में कितनी जातियों का उल्लेख करता है? 7 जातियों का। पहली जाति किसकी होती है? तो यह दार्शनिकों की होती है। अंतिम जाति मंत्रियों की यानी कि सभासद की होती है। उन 7 जातियों के नाम है, पहली है दार्शनिक, दूसरी है कृषक। वह इनकी संख्या सातों जातियों में सर्वाधिक बताता है। किनकी संख्या? कृषक जाति की। तीसरी जाति थी शिकारी, शिकारी, अहीर, चरवाहा, गडरिया और ग्वाला। चौथी थी शिल्पी, शिल्पी यानी कि कारीगर तथा व्यापारी। पांचवी थी योद्धा, सैनिक। छठी निरीक्षक, जिसे गुप्तचर भी कहा जाता था। और सातवीं पार्षद, मंत्री। तो इस प्रकार मेगास्थनीज ने 7 जातियों का उल्लेख किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कौटिल्य ने कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया है? 8 प्रकार के विवाहों का। क्वेश्चन नंबर 3, कौटिल्य ने कितने प्रकार के दास बताए हैं? 9 प्रकार के। प्रश्न नंबर 4, सोहगोरा लेक कहाँ स्थित है? तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। यह संपूर्ण मौर्य काल का एकमात्र अभिलेख है जो ताम्र पर उत्कीर्ण है। कौन सा? सोहगोरा लेक। क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा एकमात्र चोल शासक था जिसने अश्वमेध यज्ञ किया था? राजाधिराज प्रथम। कौन था? राजाधिराज प्रथम। प्रश्न नंबर 6, भरहुत स्तूप क्यों प्रसिद्ध है? तो यह अपनी मूर्ति कला के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, शुंग कला केंद्र के उदाहरण कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं? तो ये भरहुत से प्राप्त होते हैं, सांची से प्राप्त होते हैं, बेसनगर से प्राप्त होते हैं और बोध गया से प्राप्त होते हैं। भरहुत, सांची, बेसनगर और बोध गया से। प्रश्न नंबर 8 है, सांची स्तूप को किसने खोजा था? तो जनरल रायलट ने खोजा था 1818 में। और इसकी स्थिति है रायसेन जिला, मध्य प्रदेश में। प्रश्न नंबर 9, प्रतीत्य समुत्पाद का क्या अर्थ है? किसी वस्तु के उत्पन्न होने पर किसी अन्य वस्तु की उत्पत्ति होती है, इसलिए इसे आश्रित उत्पत्ति का सिद्धांत भी कहते हैं। इसे हेतु, परंपरा, कार्य कारणवाद से भी जोड़कर देखा जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, प्रतीत्य समुत्पाद के कितने प्रकार थे? 4। पहला था क्षणिक, दूसरा प्राकर्षिक, तीसरा सामंतिक और चौथा था आवस्थिक। क्षणिक, प्राकर्षिक, सामंतिक और आवस्थिक। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 11, प्रतीत्य समुत्पाद से ही बौद्ध दर्शन का कौन सा सिद्धांत उत्पन्न हुआ है? तो एक क्षणभंगवाद का सिद्धांत उत्पन्न हुआ है। प्रश्न नंबर 12, भगवान बुद्ध ने 3 मार्ग बताए जिनके नाम लिखिए। तो पहला मार्ग प्रज्ञा, दूसरा मार्ग शील और तीसरा मार्ग समाधि। प्रज्ञा में सम्मिलित है सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प और सम्यक वाणी, ये तीनों मार्ग। और शील में सम्मिलित है सम्यक कर्मांत और सम्यक आजीव। और तीसरा मार्ग है समाधि, तो इसमें भी 3 मार्ग सम्मिलित है, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि। प्रश्न नंबर 13, प्रज्ञाशील समाधि का विस्तार अष्टांगिक मार्ग के रूप में कहाँ मिलता है? तो कहाँ मिलता है इसका विस्तार? कि 8 प्रकार के गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग है, इसका विस्तार कहाँ मिलता है? धर्म चक्र प्रवर्तन सूत्र में। प्रश्न नंबर 14, भिक्षुओं का कल्याण मित्र देवयान और ब्रह्मयान किसे कहा जाता है? अष्टांगिक मार्ग को। प्रश्न नंबर 15, किसे कुलाचार संप्रदाय भी कहा जाता है? मत्स्येंद्र नाथ के चलाए गए नाथ संप्रदाय को कुलाचार संप्रदाय भी कहा जाता है। मत्स्येंद्र नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक रहे हैं और कब रहे? 10वीं शताब्दी में। कुलाचार संप्रदाय का मुख्य केंद्र पेशावर में था। 11वीं शताब्दी में बाबा गोरखनाथ इससे जुड़े हुए थे और इसका अत्यधिक प्रचार प्रसार किया। प्रश्न नंबर 16 है, प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा किसे प्राप्त है? राजतरंगिणी को। किसको प्राप्त है प्रथम ऐतिहासिक पुस्तक का दर्जा? राजतरंगिणी को। प्रश्न नंबर 17, किसने कल्हड़ को भारत में उत्पन्न एकमात्र महान इतिहासकार माना है? विंटर निड्स ने माना है। प्रश्न नंबर 18 है, राजतरंगिणी में कितने अध्याय है? 8 अध्याय है।
यानी कि 8 तरंग है, इसलिए इसे तरंगिणी कहा जाता है। 8 अध्याय है कुल रास तरंगिणी में, लगभग 8000 श्लोक है। संस्कृत भाषा में लिखी गई है रास तरंगिणी, महाभारत शैली के आधार पर कश्मीर में लिखी गई है। प्रश्न नंबर 19 है, रास तरंगिणी कब लिखी गई थी? तो यह 1148 में प्रारंभ की गई और 1150 में इसे पूर्ण कर लिया गया था। 12वीं सदी में राजा जयसिंह के समय पूर्ण रास तरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक राजा जयसिंह था। जब यह रास तरंगिणी कंप्लीट हुई तब अंतिम शासक कौन था? राजा जयसिंह था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, लक्ष्मीधर की कृत्य कल्पतरु कब लिखी गई थी? तो ये 12वीं शताब्दी में लिखी गई थी। कृत्य कल्पतरु जो पुस्तक थी ये किसने लिखी थी? लक्ष्मीधर ने। लक्ष्मीधर की पुस्तक का नाम क्या था? कृत्य कल्पतरु। और कब लिखी गई थी? 12वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 21, देवपाड़ा प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो यह सेन वंश के शासक विजय सेन से संबंधित है। लेखक कौन थे देवपाड़ा प्रशस्ति के? तो उमापतिधर थे। कौन थे? उमापतिधर। प्रश्न नंबर 22, शरात वंश का प्रथम शासक कौन था? भूमक था और नेपाल उसका उत्तराधिकारी था भूमक का। प्रश्न नंबर है 23, शक मुद्राओं पर किसके चित्र मिलते हैं? तो उस पर भगवान शिव और देवी पार्वती के चित्र मिलते हैं। किस पर? शक मुद्राओं पर। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 24, कौन से शासक मुरुंड की उपाधि धारण करते थे? तो यह शक शासक धारण करते थे मुरुंड की उपाधि। प्रश्न नंबर 25, गुप्त काल में कौन सा संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ? तो यह महायान संप्रदाय अधिक लोकप्रिय हुआ गुप्त काल में। महान संप्रदाय में माध्यमिक संप्रदाय और योगाचार संप्रदाय का प्रादुर्भाव भी हुआ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 26, आम्रकारदव नामक एक बौद्ध को उच्च पद किसने प्रदान किया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने प्रदान किया था। किसको? आम्रकारदव नामक एक बौद्ध को। कौन सा पद? उच्च पद। प्रश्न नंबर 27 है, संस्कृत का विश्वकोश किसे कहा जाता है? संस्कृत का विश्वकोश तो ये अमर कोश को कहा जाता है, जो अमर सिंह द्वारा लिखा गया था और यह गुप्तकालीन रचना है, गुप्त काल में लिखी गई थी अमर कोश। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28, सोमपुरी जो बंगाल में और ओदंतपुरी जो बिहार में, इसमें मठों का निर्माण किसने करवाया था? सोमपुरी और ओदंतपुरी में तो धर्मपाल ने, पाल वंशीय शासक धर्मपाल ने करवाया था। इसकी सभा में हरिभद्र नामक बौद्ध विद्वान रहते थे। किसकी सभा में? पाल वंश के शासक धर्मपाल की सभा में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, सेन वंश का शासन कहाँ था? तो सेन वंश का शासन मूलतः दक्कन के कर्नाटक क्षेत्र में था। ये अपने आप को ब्रह्म क्षत्रिय मानते थे सेन शासक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30, सेन वंश की स्थापना किसने की थी? तो यह सामंत सेन ने की थी। विजय सेन इस वंश का महत्वपूर्ण शासक था, सेन वंश का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, देवपाड़ा प्रशस्ति संबंधित है तो ये विजय सेन की विजयों से संबंधित है देवपाड़ा प्रशस्ति। कवि ध्वई द्वारा रचित है देवपाड़ा प्रशस्ति। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 32, कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन किसने चलाया था? तो ये बल्लाल सेन ने चलाया था, जो सेन वंश का शासक था बल्लाल सेन। और शासन काल था इसका 1158 से 1178 ईस्वी, यानी कि 20 वर्ष का शासन काल था। जाति प्रथा और कुलीन प्रथा को संगठित किया और यह आंदोलन चलाया गया, कुलीनवाद नामक सामाजिक आंदोलन। किसके द्वारा? तो सेन वंश के शासक बल्लाल सेन द्वारा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33, दान सागर पुस्तक की रचना किसने की थी? तो इसकी रचना बल्लाल सेन ने की थी, सेन वंश के शासक ने। अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना भी बल्लाल सेन ने की थी, लेकिन इसको कंप्लीट, किसको? अद्भुत सागर नामक ग्रंथ को कंप्लीट उसी के पुत्र लक्ष्मण सेन ने पूरा किया था। लक्ष्मण सेन का शासनकाल 1178 से 1205 ईस्वी तक था। दान सागर स्मृतियों पर आधारित रचना है और अद्भुत सागर खगोल विज्ञान की पुस्तक है। प्रश्न नंबर है 34, गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को क्या कहा जाता था? तो गुप्त काल में व्यापारियों की समिति को निगम कहा जाता था।